हेलो दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा। दोस्तों, जीवन में हमेशा एक बात को याद रखिए कि चाहे जीवन में आप कितनी भी संपदा बना लें, धन कमा लें, कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लें, लेकिन अहंकार की भावना अगर आ जाती है तो ये बड़े बड़े लोगों को भी डुबो देती है। इसलिए आप कितना भी संपदा कमाएं, धन बनाएं या बड़े पद को प्राप्त करें, लेकिन अहंकार को अपने अंदर मत आने दीजिए। आप हमेशा मृदुभाषी बने रहिए, ये आपकी उपलब्धियों में और भी चार चांद लगाने का काम करेगी। दोस्तों, अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपनी ही खोज करने से रोकती है। हमें दूसरों को नीचा दिखाने की एक आदत हो जाती है। अगर अपने अंदर अहंकार आ जाता है तो ये हमें अपनी ही शक्तियों से, अपने ही सामर्थ्य से दूर ले जाती है। लेकिन असल में हमारी जो अंतरात्मा होती है वो हमारी कमज़ोर होती जाती है अहंकार से। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकती है। लेकिन अहंकार के बिना अगर आप किसी भी उपलब्धि को, किसी भी चीज़ को करते हैं, अगर अहंकार की भावना आपके अंदर नहीं है तो आप उपलब्धि के साथ साथ जो एक संपत्ति प्राप्त करेंगे वो आपकी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को भी मात कर देगी। इसलिए आप जब तक पद प्रतिष्ठा है तब तक आपका अहंकार रह सकता है, लेकिन आपकी जिस दिन पद प्रतिष्ठा आपसे छिन जाती है, दूर हो जाती है, तो यह चीज़ आपको लोगों से दूर कर देती है। चलिए, आपको एक बहुत अच्छी कहानी है हनुमान जी और कृष्ण भगवान की, वो सुनाते हैं। एक बार अर्जुन वन में फूल तोड़ने गए। वहाँ हनुमान जी पहले से ही विराजमान थे और सो रहे थे। अर्जुन ने जैसे ही फूल तोड़ा, हनुमान जी की निद्रा टूट गई। हनुमान जी ने पूछा कि कौन है? अर्जुन ने कहा, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। हनुमान जी ने फिर पूछा, यहाँ क्या करने आए हो? अर्जुन ने फिर बोला कि फूल लेने आया हूँ। फिर हनुमान जी ने अर्जुन से पूछा कि कम से कम एक बार पूछ तो लिया होता। अर्जुन ने कहा, फूल ले जाने में भला क्या पूछना, यह तो इतनी छोटी सी बात है। हनुमान जी ने फिर कहा, बात छोटी या बड़ी की नहीं है, बात चोरी करने की है। किस लिए फूल ले जा रहे हो? अर्जुन ने कहा, पूजा करने के लिए फूल ले जाना है। हनुमान जी ने फिर कहा, पूजा अच्छी बात है, लेकिन चोरी से फूल ले जाना ठीक नहीं है। किसके लिए ले जाना है? अर्जुन ने कहा, भगवान कृष्ण की पूजा के लिए फूल ले जाना है। हनुमान जी ने फिर हंस के कहा, फिर ले जाओ, कोई बात नहीं। अर्जुन ने पूछा, हंसते क्यों हो? फिर हनुमान जी ने कहा, जिसके भगवान ही चोर हो, उसकी पूजा के लिए चोरी से फूल ले जाए तो ठीक ही है। कोई बात नहीं, ले जाओ फूल। अब अर्जुन को बहुत तेज गुस्सा आ गई कि हमारे माधव को चोर बोल दिया। अर्जुन ने फिर क्रोध में आकर कहा, हनुमान जी से उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे भी आपके भगवान के बारे में पता है। उन्होंने वानर और भालुओं से पुल बनवा दिया था। बहुत बड़े महारथी हैं, यही उनकी ताकत है कि वह छोटे छोटे भालुओं से पुल बनवा रहे हैं। अगर इतने ही ताकतवर हैं तो उन्होंने बाण से पुल क्यों नहीं बना दिया? हनुमान जी ने कहा, क्या तुम बाण का पुल बना सकते हो? अर्जुन ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, देख लो, लेकिन ध्यान रखना, जो पुल भगवान ने बनाया था वह बहुत शक्तिशाली था। उस पर उनकी पूरी वानर सेना लंका पार कर गई थी। तुम्हारे बनाए पुल से उनका एक वानर ही निकल जाए तो हम तुमको शक्तिशाली मान लेंगे। अर्जुन ने कहा, बिल्कुल बना सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, अगर टूट गया तो? अर्जुन ने फिर कहा, नहीं टूटेगा। हनुमान जी बोले, फिर भी अगर टूट गया तो? अर्जुन ने कहा, अगर मेरा बनाया पुल टूट गया तो मैं अपने आप को आग में भस्म कर दूंगा। क्षत्रिय हूँ, वादा करता हूँ। अर्जुन ने बाण की वर्षा की और एक शक्तिशाली पुल का निर्माण कर दिया। अर्जुन बोले, पुल तैयार है। हनुमान जी बोले, राम जी का बंदर भी तैयार है। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाया। हनुमान जी ने जैसे ही उस पुल पर अपना पहला कदम रखा, पुल पाताल लोक में चला गया। हार की शर्म से अर्जुन अपने आप को भस्म करने के लिए तैयार हो गए। तभी हनुमान जी ने समझाया उन्हें कि देखो,
यह जीवन बहुत ही अनमोल है, यूँ बर्बाद मत करो। यह बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे और अपने वचन पर अड़े रहे। हनुमान जी ने अर्जुन को बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन नहीं माने। हनुमान जी मन ही मन कृष्ण जी को याद करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु सहायता करें। यह तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं ब्राह्मण का रूप रख के प्रकट हुए और बोले, हे भक्तराज, यह क्या कर रहे हो? यह आग क्यों जलाई है? अर्जुन ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण बोला, अच्छा यह बताओ, क्या जब तुम्हारी शर्त लगी तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति भी था? निर्णय करने वाला कोई तीसरा भी होना चाहिए। क्या तुम दोबारा पुल बना सकते हो? मैं निर्णय करूँगा। अर्जुन बोले, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। अर्जुन ने पुनः पुल का निर्माण किया। हनुमान जी ने फिर से अपना विशाल रूप बनाया। भगवान कृष्ण ने कच्छप का रूप बनाया और पुल के नीचे जाके बैठ गए। इस बार पुल नहीं टूटा। हनुमान जी तुरंत भगवान कृष्ण की लीला को समझ गए और मन ही मन मुस्कुराने लगे और बोले, मैं तो हार गया। और अर्जुन जीत गए और बोले, जब हनुमान जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि अब बताइए, मैं तो हार गया, अब मुझे क्या करना है? कृष्ण भगवान ने उनसे कहा कि अभी नहीं, ठहरो, बाद में बताऊंगा तुम्हें कि तुम्हें क्या करना है। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध होने लगा तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब हमें हनुमान की ज़रूरत है। अर्जुन बड़े ही घमंड से बोले, मैं तो नर हूँ, मुझे उस वानर की क्या आवश्यकता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम तो नर हो, परंतु खुद नारायण को भी हनुमान जी की ही मदद लेनी पड़ी थी। स्वयं वासुदेव अर्जुन के साथ गए और हनुमान जी से मदद मांगी। हनुमान जी ने एक शर्त रखी कि वह बिना भक्ति के नहीं रह सकते हैं। स्वयं प्रभु श्री राम युद्ध के दौरान भी अनंत ज्ञान की बातें बताते थे। वासुदेव बोले, वहाँ तो युद्ध होगा, तो हम तुम्हें कहाँ से भक्तमय ज्ञान की बात बताएंगे? तुम भक्ति कैसे कर पाओगे? कहते हैं हनुमान जी स्वयं ध्वज के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार थे, इसलिए अर्जुन के रथ का नाम कपिध्वज रखा गया। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अर्जुन का तो बहाना था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता तो जो है सुनाई थी, वो हनुमान को ही सुनाई थी। महाभारत में कर्ण और अर्जुन के रथ में टकराव होता था। कर्ण जब तीर चलाता था तो अर्जुन के रथ का पहिया हिलता नहीं था। अर्जुन का जो रथ था, समझ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हिलता था। लेकिन जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ 3-4 कदम पीछे हट जाता था, मतलब 3-4 कदम पीछे चला जाता था। अर्जुन बोलते थे, नीचे देखो प्रभु, हमारा रथ नहीं हिल रहा है। भगवान कृष्ण कहते थे कि नीचे नहीं, ऊपर देखो। कृष्ण बोले, तुम ऊपर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं हनुमान जी की शक्तियाँ हैं। जब युद्ध खत्म हो गया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतारा और फिर स्वयं उतरे। फिर उन्होंने हनुमान जी को इशारा किया और जैसे ही हनुमान जी रथ से उतरे, अर्जुन का रथ धू धू कर जलने लगा और जलकर भस्म हो गया। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, यह रथ कैसे भस्म हो गया? कृष्ण जी बोले, रथ तो बहुत पहले ही भस्म हो चुका था। यह तो हनुमान जी की कृपा थी जो उन्होंने तुम्हारे रथ को बचाए रखा। दोस्तों, इसीलिए अर्जुन को भी अहंकार हो गया था, तो भी भगवान हनुमान ने, हमारे जो प्रिय हनुमान जी हैं, उन्होंने ही उनको समझाने की कोशिश की थी। और भगवान को भी हमेशा अपने भक्तों की ज़रूरत होती है। भगवान को भी अहम नहीं है तो हम तो इंसान हैं, तो हमें क्यों अहम करना है? अपनी जो भी उपलब्धि है उसमें अहम भाव को न आने देना, ये भी अपनी एक विशेषता है। अगर आपकी उपलब्धियों के साथ आप मृदुभाषी रहेंगे, निरअहंकारी रहेंगे, तो आपकी उपलब्धियों में भी 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और पहली बार जो चैनल पे आए हैं, मल्टी टाइप चैनल सुधा हमेशा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।